नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पेरेंट्स, आज आप लोगों के साथ क्रिश की ग्रुप थेरेपी की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो मैं उसको घर में कराती हूँ। उसको मैं संडे को कराती हूँ, क्योंकि क्रिश को मंडे से लेकर सैटरडे तक कोई भी टाइम नहीं मिलता है इस टाइप की एक्टिविटी कराने के लिए। इसलिए मैं ये एक्टिविटी उसका संडे प्लान करती हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको क्रिस के साथ जो बच्चा दिखेगा वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, जो मेरे घर के कामों में मुझे हेल्प करता है। उस बहन का ही बच्चा है। मैं उस बहन को बोलती हूँ कि तुझे हर एक संडे को अपने बच्चों के साथ ला के रखना है। वो सुबह से लेके शाम तक मेरे साथ रहता है। क्रिस के साथ वो खेलता है। फुल छुट्टी रहता है उस दिन क्रिश का। इस टाइप का एक्टिविटी रहता है। वो फुल अपने मज़े से उस बच्चे के साथ खेलता है। उस बच्चे का साथ क्रिश को बहुत ही अच्छा लगता है। उसको वो भाई भाई बोलता है। उसका नाम अभिजीत है। अभिजीत भाई करता है। मैं आप लोगों के साथ ये सारे वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी कोई और बच्चे के साथ अपने बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी कराओ। इस एक्टिविटी से बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है। बच्चे की कम्युनिकेटर स्किल, बच्चे की स्पीच में, बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है, जो मैंने अपने बच्चों को देख के पाई है। इसकी इस साल में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है ग्रुप क्लास करके। उसके बाद मैं अभिजीत भाई के साथ उसको इस टाइप की एक्टिविटी करा के बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, जो मुझे नज़र आया है। अगर ये सारा एक्टिविटी आपको अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर कराओ। मैं बाद में ग्रुप की बहुत सारा एक्टिविटी और भी शेयर करूँगी। पेरेंट्स में आज ग्रुप थेरेपी का टीम वर्क की एक्टिविटी लेके आई हूँ, जो ग्रुप थेरेपी में कराया जाता है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये एक्टिविटी शेयर कर दूँ, क्योंकि इस टाइप का एक्टिविटी में इस बच्चे के साथ, क्रिश के साथ मैं कराती हूँ संडे में। अगर आप इस टाइप की एक्टिविटी घर में कराओगे तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के साथ बच्चे की सोशलाइजेशन की जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि टीम वर्क की एक्टिविटी है। बच्चों को स्कूल में जाके भी टीम वर्क के साथ हर एक एक्टिविटी करना होता है, उसके फ्रेंड के साथ या फिर टीचर के साथ। इसलिए ये सारा एक्टिविटी ग्रुप में कराया जाता है। मैंने जैसे एक सर्किल कर दिया है, उसमें डिवाइडेशन कर दिया है। मैंने दोनों बच्चों को बोला है जिधर जिसका जो पार्ट है उसको ही कलर करना है। जैसे क्रिश के पार्ट में क्रिश का नाम और अभिजीत के पार्ट में मैंने अभिजीत का नाम मैंने लिख दिया है। अभिजीत को मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, क्योंकि उसको इस टाइप की एक्टिविटी पता नहीं है, इसलिए मैं उसको बोल दे रही हूँ। पर क्रिश को पता है, क्योंकि क्रिश इस टाइप की एक्टिविटी थेरेपी सेंटर में जाके करता है। इसलिए आप अगर बच्चों के साथ इस टाइप का एक्टिविटी कराओ, अगर आपके बच्चे का कोई सिबलिंग्स है या फिर कुछ फ्रेंड है या फिर कोई भी बच्चे है, उसके साथ आप बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी कराओ। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल, थिंकिंग लॉजिकल स्किल, बच्चे की एक्सप्रेशन सब कुछ डेवलप होता है, क्योंकि बच्चे को और एक बच्चे के लिए वेट करना होता है, उसके बाद उसको एक साथ कंप्लीट करना होता है। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है, और इसलिए इस टाइप की एक्टिविटी ग्रुप क्लास में कराया जाता है। अभिजीत जैसे देखो क्रिश को बोल रहा है हाथ को मूव करो, और क्रिश हाथ मूव कर दिया। इस टाइप की एक्टिविटी अगर एक साथ करी तो बहुत ही अच्छा होता है। आप इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को घर में करा सकते हो। ये एक्टिविटी ग्रुप एक्टिविटी की बहुत ही अच्छी टीम वर्क एक्टिविटी है। जैसे देखो मैंने बोर्ड में बहुत सारा शेप्स ड्रॉ कर दिया है। एक बार मैं क्रिश को ड्रॉ करने के लिए बोल रही हूँ, एक बार मैं इस बच्चे को ड्रॉ करने के लिए बोल रही हूँ। ये बच्चा भी बहुत ही अच्छा बच्चा है। जिस तरह से मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, वो उस टाइप से ही कर रहा है। ये बच्चा भी बहुत सारा स्किल सीख रहा है इस टाइप की एक्टिविटी से, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी वो पहले कभी नहीं करा है। इसलिए मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, और थोड़ा कॉन्फ्यूज हो रहा है। उसके बाद कृषि बोल रहा है वो करो। इससे कृषि की कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत डेवलप हो रही है। इस बच्चे के साथ क्रिश को एक्टिविटी करा के क्रिश की बहुत सारा चेंजेस आया है। उसकी लैंग्वेज में, उसकी टीम वर्क में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। इसलिए मैं
कृष को और अभिजीत को मैं जब भी मुझको मौका मिलता है मैं उसको इस टाइप की एक्टिविटी कराती हूँ। इस टाइप की एक्टिविटी पेरेंट्स आप प्लीज कराओ बच्चों को। कोई भी बच्चों के साथ कराओ तो बच्चे की बहुत ही हद तक इम्प्रूवमेंट होती है। उसके बाद देखो यही एक्टिविटी में कराऊंगी बच्चे की नाम लेके, आप इस टाइप से कराओ। यस। क्रिश बॉल, अभिजीत पेन। हम्म। क्रिश बैट, गुड़ी, काइट्स। हाँ, काइट को नीचे। क्रिश बेलून, अभिजीत ड्राम। इस बार की एक्टिविटी में जैसे देखो मैंने बोर्ड में राइट साइड में बहुत सारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा है और लेफ्ट में मैंने ऑब्जेक्ट वही ड्रॉ करा है पर कुछ मिसिंग कर दिया है। बच्चों को देख के उस मिसिंग पार्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा और मैं टर्न टेकिंग करके कर रही हूँ। इससे बच्चे की वेटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। जी टर्न टेकिंग आ जाती है, बच्चों को अपने टर्न के लिए वेट करना पड़ता है। जैसे देखो एक बार क्रिश कर रहा है, एक बार अभिजीत कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं क्रिश के साथ भी इस बच्चे को भी कुछ सिखा पा रही हूँ। ये बच्चा बहुत ही ओबीडियंट बच्चा है और इसके अंदर सीखने की बहुत इच्छा है, इसलिए बहुत इंटरेस्ट के साथ हर एक एक्टिविटी क्रिश के साथ सीख रहा है। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की लॉजिकल थिंक, बच्चे की इमिटेशन स्किल, बच्चे की ड्राइंग स्किल, बहुत सारा स्किल डेवलप होती है। इस टाइप की एक्टिविटी अगर बच्चों को आप कुछ बच्चों के साथ कराओगे तो बच्चे की ग्रुप थेरेपी की जो बेनिफिट है वो आपको घर में ही मिलेगा और बच्चों को बोर्ड कॉपी करना भी बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। उसकी बाद की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो ग्रुप क्लास में कराया जाता है, शेयरिंग एक्टिविटी। जैसे देखो बहुत सारा मैंने टॉय रखा है दोनों बच्चों के सामने। मैं एक एक बच्चों को नाम लेके एक एक टॉय को शेयर करने के लिए बोल रही हूँ। एक बार मैं कृष की नाम ले रही हूँ, एक बार अभिजीत की नाम ले रही हूँ। इससे बच्चे की शेयरिंग आ जाती है। बच्चा जब स्कूल में जाए या फिर कोई थेरेपी सेंटर में जाए, जब कुछ बच्चों के साथ बच्चों को टॉय को शेयर करना होगा, तब अगर ये सारा एक्टिविटी कराओगे तो बच्चे की कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चे बहुत ही आसानी से बच्चे टॉय शेयर कर लेगा। इसलिए इस टाइप की एक्टिविटी थेरेपी सेंटर में ग्रुप क्लास में कराया जाता है, टीम वर्क के साथ बहुत सारा बच्चे के साथ कराया जाता है। पर मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चा है इसलिए आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ एक बच्चे के साथ। अगर और भी कुछ बच्चा होता तो बहुत ही अच्छा होता, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ही बच्चा है। इसलिए मैं एक बच्चे के साथ आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। अगर आप 2-3 या फिर 4-5 बच्चा हो तो बहुत ही आसानी होगा। उसके बाद की एक्टिविटी मैंने जैसे देखो दूर में बहुत सारा ऑब्जेक्ट रखा है, मैं एक बार क्रिश को देने के लिए बोलूंगी, एक बार अभिजीत को। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चों की पेशेंस डेवलप हो रही है। देखो जैसे मैंने नाम ले रही हूँ, जैसे क्रिश मुझको आप सीजर दे दो। इसके बाद जैसे मैं अभिजीत को बोल रही हूँ, जो अभिजीत आप हमको पेंसिल दे दो। अगर आप इस टाइप की ऑब्जेक्ट लो और बच्चों को देने के लिए बोलो तो बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है, लैंग्वेज डेवलप हो रही है, बच्चे की ऑब्जेक्ट का नाम पहचान हो रही है। पर पेरेंट्स अगर आपका बच्चा इस टाइप की ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है तो आप बच्चों के साथ जाओ और बच्चे की हाथ पकड़ाओ और बच्चों के हाथों से खुद ही ऑब्जेक्ट को ले लो। बच्चा पहले पहले इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा बहुत ही हाइपर है, पर आप उसको हाथ पकड़ के एक एक ऑब्जेक्ट को उठाओ और बास्केट में रखो, पर टर्न टेकिंग करके, जैसे एक बार क्रिश एक बार अभिजीत। इस टाइप की एक्टिविटी कराओ तो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल तो डेवलप होती ही है, उसके साथ बच्चे की
ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आती है। आप लोगों को शायद लगेगा क्रिश तो बहुत ही अच्छा बच्चा है और वो बच्चा तो बहुत ही शांत बच्चा है, पर मेरा बच्चा नहीं करेगा। पर पेरेंट्स मैं बोल रही हूँ, क्रिश पहले इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करना चाहता था, पर उसको थेरेपी और एक्टिविटी करा के मैंने इतना इम्प्रूवमेंट करा है कि वो अब इस टाइप की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता है। इसलिए पेरेंट्स मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज़ इस टाइप की एक्टिविटी घर में कराओ, ताकि बच्चे की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक-एक एक्टिविटी शेयर करती हूँ, ताकि आप बच्चों के साथ घर में इज़िली थेरेपी की हर एक एक्टिविटी घर में ही करा सको और आपके पास बहुत सारा टाइम बचे, ताकि आप बच्चों को लेके भाग-दौड़ ना करो और घर में इज़िली कराओ।